हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? और हम अल्लाह के फजल करम से और आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हैं। अस्सलाम वालेकुम। शाम तो कर लो जोर से। ये हमजा ना मेरा हाथ हिला देता है। हाँ जी, सुबह का आगाज़ हो चुका है। एक प्यारी सुबह के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। ये कह रहा है कार्टून लगाओ, कार्टून छुपो छुपो कार्टून। अच्छा जी, हमने तिलावत कुरान पाक भी सुन लिया, साथ दुरूद शरीफ भी सुन लिया है। हमने पौधों में पानी वगैरह भी डाल दिया। खतीजा जो है स्कूल जा चुकी है और जो है सुबह का आगाज़ हो चुका है। वैसे आज हल्की हल्की ठंड है यहाँ पे, सुबह के टाइम में ठंड थी। हमजा जो है ना, और इधर बताओ देख के मम्मा, इधर इधर बताओ, इधर बताओ, इधर बताओ ना। अस्सलाम वालेकुम। वाह भाई वाह, छीदे अच्छे करते जानी, छीदे अच्छे चली से करते। मम हो गया छीदा हाथ मम हो गया। चिज्जी किसे खाओगे? चिज्जी किसे खाओगे? अब बताओ चिज्जी किसे खाओगे? जल्दी से बताओ। हाथ मम हो गए। चिज्जी फिर मैं बहना को दे दूंगी। मैं चिज्जी बहना को दे दूंगी। आपके तो हैंड नहीं है ना। अच्छा जल्दी से हमजा बताएगा। आइस कहाँ है हमजा की? आइस फिंगर रख के बताओ ना। फिंगर ये आइस है, सही से बताओ। ये हाथ है, ये आपके हैंड। मम हो गए, फिर मम हो गए। अच्छा तो आप मुझे नहीं ना बता रहे आइस कहाँ है आपकी। अच्छा मम्मा की बताओ आइस, मम्मा की आइस कहाँ है? अच्छा ये जो है ना मस्तियाँ करने लगा है। सुबह उठ चुके हैं, इन्होंने चाय पी ली है, अभी इनका नाश्ता बाकी है। अभी हमने नाश्ता नहीं किया है तो अभी हमारा नाश्ता बाकी है। ये देखें इनकी सुस्ती नहीं उतर रही। अभी हमने अपने बेड पे से बिस्तरा भी नहीं उठाया है, बिस्तरा सारा फैला हुआ है। अब बिस्तरा भी उठाना है। तो साथ साथ जो है हम आपको बाहर का व्यू भी दिखाते हैं आज। ये तो मेरा गराज है। लहसुन में भी कलियाँ हमारी काफ़ी फूट गई हैं। ये देखें, ये देखें, ये चिड़ियाँ आके बैठी हुई हैं। दाना खाया, ये कलियाँ हमारी फूटने वाली हैं। ये देखें गुलाब की कली हमारी खिलने वाली है। अच्छा ये जो है ना मैंने कपड़ा लगा दिया यहाँ पे। ये सारा यहाँ से टूट गया था ना, तो मैंने यहाँ कपड़ा लगा दिया क्योंकि बिल्कुल ना सामना पड़ रहा था। इस वजह से जो है ना मैंने यहाँ कपड़ा लगा दिया है चादर से ना। नहीं हमजा, हमारा सुबह का आगाज़ तो काफ़ी देर का हुआ, 7 बजे का। उधर जाना, डॉगी को देखो कहाँ गया, ध्यान से मेरा बेटा। हाँ आ जाऊँ। ये देखें बराबर वाले घर में कपड़े धुल रहे हैं। ये देखें इनकी मासी आती है कपड़े धोने। और ये देखें हमारी है ना कली खिलने वाली है। ये देखें नजर आ रही, ये ना कली खिलने वाली है। बड़ी प्यारा इसमें गुलाब का फूल लगेगा। हम तो गिर जाओगे बेटा, आ जाओ। आना नहीं तो फिर यहाँ खड़े हो नीचे, यहाँ खड़े होके, यहाँ बैठ के, यहाँ बैठ के, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, बैठ के देखो। हमजा के काम चेक करें, हमजा क्या कर रहा है। हमजा यहाँ कोको को देख रहा है। वो देखिए सामने कोको खा रही है दाना। मैंने भी कहा था कि हम जो है मुर्गियाँ रखेंगे यहाँ, लेकिन जो है ना मेरा सहन जो है ना वो ज़रा पक्का है, तो मुर्गियाँ जो है वो ज़रा कच्चे में खुश रहती हैं। तो इंशाल्लाह जब अपना मकान होगा तो फिर हम सब सारी चीज़ें रखेंगे, बकरी भी, मुर्गियाँ भी, तोते भी, हर चीज़ रखेंगे। और जी बाकी काफ़ी बातें आपके साथ शेयर करनी होती हैं। और कल मेरे अब्बू का भी फ़ोन आया था तो सलाम दुआ ले रहे थे।
और आप लोग मेरे माँ बाप को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और उन्होंने कल गोंद के लड्डू बनाए थे, तो उन्होंने वो मुझे पिक्चर भेजी थी, कह रहे थे आ जाओ खाना है। मैंने कहा नहीं बस ठीक है, इधर से देख लिया पेट भर गया। तो वो तस्वीर मेरे भाई ने मुझे सेंड की थी कि हमने गोंद के लड्डू बनाए हैं, देखो। मैंने कहा चलो ठीक है खाओ आप लोग, आपने खाया मैंने खाया, बात एक ही है। तो कहने की चलो ठीक है फिर। और जो है ना, हमारे ऊपर वाले जो है ना, ऊपर मकान के ऊपर जो रहते हैं 3rd फ्लोर पे, वो ये चेक कर रहे हैं। जाके भाई के पास जाके खड़ी मेरा बेटा, भाई देख नीचे से बैठा हुआ देख रहा कहीं गिर ना जाए, शाबाश। तो वो ये चेक कर रहे हैं कि ये किससे बात कर रही है। तो उन्हें पता है कि उन्हें नहीं पता कि मैं व्लॉग बना रही हूँ। तो अब हमने सारा कमरा समेटना है, सारा कमरा भी फैला हुआ है। ये देखिए, ये सारे सोफे पर से इन्होंने शीट हटाई हुई। ये अब हम सफाई वगैरह पहले समेटेंगे, फिर उसके बाद नाश्ता बनाएंगे अपने लिए, फिर नाश्ता करेंगे। अच्छा, मैंने आपसे एक बात शेयर की थी कल कि ना, मैं पार्ट टाइम जॉब का मैं गई उनके पास कल, तो मैंने उनसे पता किया। तो उन्होंने कहा कि हमें जो है सुबह की शिफ्ट के लिए भी चाहिए, यानी कि हम जिसको रखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो सुबह में भी आए और शाम में भी। तो मैंने उन्हें ये क्लियर किया कि मैंने आपको जब कहा था, मैंने उन्हें ये बात क्लियर की कि फ़र्स्ट टाइम ही मैंने आपको ये बात क्लियर कर दी थी कि मैं सुबह की टाइमिंग में फ़िलहाल नहीं कर सकती, क्योंकि अभी मेरे बच्चे छोटे हैं। तो सुबह उठ के पहले मुझे उनको देखना होता है, साथ मेरे हस्बैंड होते हैं तो उनको देखना होता है। तो मैं अभी फ़िलहाल सुबह नहीं कर सकती, हाँ शाम की टाइमिंग में मैं कर सकती हूँ। तो मैंने आपको ये बात शुरू में ही क्लियर कर दी थी फ़र्स्ट टाइम। सेकंड टाइम आपने मुझे कॉल करके बुलवाया, तो अभी भी मैं आपको यही बात कह रही हूँ कि मैं फ़र्स्ट टाइम नहीं कर सकती। तो अब देखिए उनका क्या रिस्पॉन्स आता है। उन्होंने कहा ठीक है फिर देखते हैं। तो मैंने कहा चलिए फिर देख लीजिएगा, आपको जैसा सही लगे आप मुझे कॉल पे बता दीजिएगा। तो ये बात हुई कल हमारी। तो कल मैंने डेमो भी नहीं दिया। फिर जब उन्होंने ये बात की तो मैंने डेमो नहीं दिया। मैंने कहा ठीक है, जब आप मुझे जवाब देंगे तो मैं आपको डेमो भी दे दूँगी। अगर आपने हाँ में जवाब दिया तो फिर मैं आपको डेमो देने भी आ जाऊँगी। कहेंगे चलें ठीक है, जैसी आपकी मर्ज़ी। फिर मैंने कहा जैसी मेरी नहीं, क्योंकि बात तो आपने की इस तरह, तो जो है ये बात तो मैंने शुरू में ही क्लियर कर दी थी, मैं सुबह की टाइमिंग में नहीं कर सकती। अच्छा जी, यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई कि अब उनका फिर फ़ोन आता है कि नहीं आता, या उन्होंने इस तरह की कोई टीचर रखनी है कि जो सुबह में भी उन्हें टाइम दे। तो बस जो उनको मुनासिब लगेगा। ज़ाहिर बात है हर इदारा अपने अपने हिसाब से चलता है, तो कोई किसी की मजबूरी क्यों समझेगा। उन्हें अपनी अपनी ही होती है कि हम सेटिस्फाई रहें हर चीज़ से, हमें कोई परेशानी ना हो। तो ठीक है, फिर कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है इस बात का। अल्लाह ताला मुझे भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ दे ही देगा इंशाल्लाह। और कोशिश तो है मेरी। होम ट्यूशन मैंने कहा था, लेकिन यहाँ पे होम ट्यूशन बच्चे आते नहीं हैं। काफ़ी गली में ना, हमारी गली में मेन रोड पे जो है काफ़ी खुले हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ना होम ट्यूशन बड़ी मुश्किल से बच्चे आते हैं। आपका कोई रेफरेंस हो, आप काफ़ी स्कूल में पढ़ा चुकी हों तो आते हैं यहाँ पे। मैंने शादी के बाद सिर्फ एक ही स्कूल में जॉब की थी जब मेरी खतीजा नहीं थी, और माशाल्लाह से अब मेरे बच्चे हैं। तो उस दौरान की थी, मैं ख्याल से सन 2015 की बात है। तो मैंने उस दौरान की थी जॉब। तो मैक्सिमम मैंने 6 मंथ पढ़ाया था। उसके बाद जून जुलाई की छुट्टियां हो गई थी, उसके बाद खतीजा हो गई थी। तो फिर थोड़े क्राइसिस, यानी कि बच्चों के साथ आपको पता है फिर अर्ली प्रेगनेंसी थी पहली फर्स्ट टाइम की। तो फिर बच्चे को ना टीच करो, बच्चे को ना देखो, तो फिर काफ़ी बातें बनती हैं। फ़र्स्ट टाइम ही काफ़ी बातें सुननी पड़ती हैं। तो इस वजह से मैंने कहा चलें ठीक है। मैंने कहा मैं इग्नोर करती हूँ जॉब को। मैंने कहा कोई मसला नहीं है। मैंने कहा फिर जब बच्चे हो जाएंगे, जब इस काबिल हो जाएंगे, उसके बाद सोचूंगी। तो अभी फिर मैंने सोचा था, मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी कर लेते हैं, फारिग तो रहते हैं वैसे ही। अकेडमी टाइमिंग ज्वाइन कर लेती हूँ, क्योंकि अकेडमी में इतनी पाबंदियाँ नहीं होती। बस ये होता है टाइमिंग का होता है थोड़ा इशू, कि टाइम पे जाना टाइम पे आना, ये मसला होता है। और फिर मैक्सिमम बच्चों को पढ़ाना होता है, यानी कि होम ट्यूशन की तरह ही होता है। लेकिन क्या बोलते हैं, स्कूल का तो आपको ये है कि आपने बच्चों को टीच करना, देखना हर चीज़, और ये डायरी देनी हर चीज़, यानी कि पहले स्कूल के ऊपर होता है। अकेडमी में तो ये कि आपको जो मिलता है होमवर्क आप वो करवाते हो।
स्कूल के थ्रू जो भी काम मिलता है आप बच्चों को वो टीच करते हो, उसके अलावा एक्स्ट्रा काम जो उनकी कॉपी में याद करवाना होता है, लर्न करवाना होता है, वो काम करवाते हो। लेकिन स्कूल का तो पता है एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो इस वजह से मैंने उन्हें कहा था कि मैं अभी स्कूल ज्वाइन नहीं कर सकती, मैं एकेडमी ही टाइम में आऊँगी। अच्छा, ये बात क्लियर हो गई। और बाकी ये कि बाकी ये आपको बताऊंगी, और एक और गुड न्यूज़ भी है मेरे पास, तो वो आपको इंशाल्लाह मैं शेयर करूंगी, लेकिन अभी नहीं, फ़िलहाल। और हम जो हैं बस शादी से पहले मैंने काफ़ी बच्चों को पढ़ाया है, ट्यूशन, होम ट्यूशन काफ़ी दी है, स्कूल भी पढ़ाती थी। शादी से पहले की बात और थी, शादी के बाद की बात और है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी घर की संभालनी होती है। अगर मैं टोटली स्कूल की तरफ और एकेडमी की तरफ हो गई तो फिर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों को कौन देखेगा। तो मैं नहीं चाहती कि मैं ससुराल पे इतना डिपेंड हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी तरफ से जो है ना किसी को शिकायत का मौका नहीं दूँ, हर काम जो है ना ज़िम्मेदारी के साथ अदा करूँ। तो इस वजह से मैंने कहा था कि जो है ना मैं सुबह की टाइम में नहीं जाती, तो शाम की टाइमिंग में कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह काम होता है, सारा काम बंदा करके सुबह ही हांडी वगैरह पका के फारिग हो जाता है। ये 3:30-4 बजे अगर अकेडमी टाइमिंग जाता भी है तो रात 9 बजे तक बंदा पढ़ा के आ जाए आराम से ईजीली। फिर मैंने कहा ठीक है, चलें देखते हैं क्या होता है आगे। और बच्चे बाहर हैं, ग्राउंड की तरफ देख रहे हैं। और जी, अब अभी का व्लॉग तो मैं यहीं स्टॉप करती हूँ। अभी व्लॉग भी मैं कम ही डाल रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ज़रा सही नहीं थी। कल भी बुखार सा हो रहा था, तो जिस्म अजीब सा होता है, दर्द होने लगता है जिस्म में। तो और बच्चे मेरे माशाल्लाह से थी। हमज़ा तो मुझे बहुत ही तंग करने लगा, इतनी ज़िद करने लगा, इतनी, साथ ही नबिया की तबीयत भी ख़राब है, तो खतीजा बस मेरी माशाल्लाह खुद एक्टिव रहती है, खुद नहीं तंग करती मुझे। शुरू से उसने, जब से वो पैदा हुई उसने मुझे इतना तंग नहीं किया, शुरू से ही उसकी आदत नहीं मुझे तंग करने की। यकीन माने वो बीमार भी होती है ना तो चुपचाप एक कोने पे सो जाती है, लेटी रहती है, फिर मैं उसे पहचान लेती हूँ कि ना हाँ इसकी तबीयत सही नहीं है। लेकिन वो मुझे इस तरह नहीं तंग करती। ये मेरे दो बच्चे ने, इन्होंने तो मुझे तिगनी का नाच नचाया है शुरू से ही, बहुत तंग किया, बहुत ज़्यादा। और हमजा तो अभी तक, अब तो उसने इतनी ज़िद्दें पकड़ ली है ना, बस यकीन माने परसों रात को 3 बजे उठाया। 3 बजे उठ के मैंने कहा सो जाओ, पानी वगैरह दूँ, नहीं उसने पिया। तो फिर कह रहा है मुझे ना चिज्जी लेके दो। रात के 3:15 बजे कह रहा है मुझे चिज्जी लेके दो। मैंने कहा इस टाइम मैं कहाँ से चीज़ आपको ला के दूँ, दुकानें तो सारी बंद है। तो चीखें मार मार के रोने लगा। फिर मैं उठी, मैंने उसे दरवाज़ा खोल के गैलरी का, फिर मैंने उसे दिखाया, मैंने कहा गली में देखो कोई भी नहीं है, और देखो रात कितनी हो रही है, तो दुकान बंद है ना अंकल की। फिर उसे यकीन आया, तो फिर वो चुपचाप होके सोया है। यकीन माने वो इतना रोया, इतना रोया। और परसों इतवार, संडे वाले दिन भी वो इतना रोया है कि दादू के घर चलो, हालांकि मैंने वॉशिंग मशीन लगाई हुई थी, वो इतना रोया, इतनी ज़िद की, दादू के घर जाना है, दादू के घर जाना है। यकीन माने पूरा घंटा वो रोता रहा, मैं उसे चुप कराती रही हूँ, लेकिन वो चुप नहीं हुआ। फिर मैंने उसे खतीजा के साथ जो है ना उसके दादू के घर भेजा। यानी कि अब वो ऐसी ऐसी ज़िद्दें करने लगा है, पहले नहीं करता था, अब तो वो ऐसी ज़िद करने लगा है, तो ज़िद करके पकड़ के बैठ जाता है उस बात को कि करना है बस वो। कल यकीन मैंने 3 दफ़ा मैंने उसे मारा है, क्योंकि इतनी बदतमीज़ी कर रहा था। अच्छा, पजामा भी पहनाना हो ना, पहले तो पहन लेता था आराम से कोई सा भी पजामा में, अब कहता है मम्मा ये नहीं पहनना, वो पहनना, वो नहीं पहनना, वो पहनना, ये गीला है, ये सूखा है, ये इस तरह की बातें करता है। तो बहुत तंग करने लगा, बहुत ज़िद्दें करने लगा है। तो इंशाल्लाह जो है फिर आपसे मिलेंगे। अभी हम अपनी बातें यहीं तमाम करते हैं, अब हम ज़रा जाएँ खाने की तरफ, अपने नाश्ते की तरफ, तो सफाई वगैरह करें, तो इंशाल्लाह जो है। अच्छा, मुझे एक बात पूछनी थी, मुझे अभी तक ये नहीं पता चला कि उर्दू में तो पोछा कहते हैं जब हम तपड़ी मारते, जो हम पोछा मारते हैं सफाई करने के बाद, और पंजाबी में कहते हैं तपड़ी, और इंग्लिश में पता नहीं क्या कहते हैं। अभी तक ये बात मुझे पता ही नहीं चली है, कि मैंने सर्च ही नहीं किया। मैं भी ढूंढूंगी गूगल पे जाके कि इसको क्या कहते हैं, इस वर्ड को डिक्शनरी में निकालूंगी। तो ठीक है, अगर किसी को पता हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा ज़रूर। चलिए ठीक है फिर, ओके, अल्लाह हाफिज़। 14 मिनट और 12 सेकंड की मेरी वीडियो हो चुकी है। चलिए ठीक है फिर, ओके, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अल्लाह ताला आप पे हमेशा अपनी रहमतें बरसाते रहें, और अल्लाह ताला आपके माँ बाप को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, और साथ साथ मेरे माँ बाप को भी सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय।